अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों से जूझना पड़ता है। वृषभ राशि वालों, पिछले 4 महीनों के दौरान राहु ग्रह जब शनि की कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तब राहु भी परेशान हो गए थे। राहु आए तो बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं वह लाचार और बेबस नजर आए थे, वह कमजोर नजर आए थे। कुछ समय पहले यानी कि 18 मई 2025 के दिन जब राहु ग्रह आपकी कुंडली के 10वें भाव में पहुंचे थे तब वह मृत अवस्था में थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री की अवस्था में रहता है तो उसे मृत अवस्था कहते हैं। और यही कारण था कि राहु की पोजीशन अच्छी होने पर भी, चमत्कारिक होने पर भी वह आपको लाभ प्राप्त नहीं करवा रहे थे। लेकिन अब 2 सितंबर 2025 से राहु 30 डिग्री में प्रवेश कर गए हैं तो उनका जो शुभाशुभ फल है, जो उनकी दृष्टि है, ब्रह्मांड के बड़े नायक होने के नाते उनका जो फल देने का काम है वह 8 सितंबर से अगले कई दिनों तक करते रहेंगे और यह प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक आपको प्रभावित करता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, अब उनके आसपास कोई बंधन नहीं है, कोई उसे जकड़ नहीं रहा है। अब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र होकर वह अब आपको अगले समय तक लाभ देते रहेंगे। मित्रों, सभी ग्रह संपूर्ण ग्रह है, लेकिन एक छाया ग्रह राहु अपने प्रचंड तरंगों से, उनके प्रभाव से अगले समय में आपको कहां तक ले जाएंगे, क्या लाभ दे पाएंगे, कौन सी स्थितियों का निर्माण करेंगे, उनके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि के 10वें भाव में प्रवेश किए बैठे हैं और वह कुंडली के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो राहु का 10वें भाव का प्रभाव है वो व्यक्तियों की कल्पना से परे होता है और वो प्रभावित भी करता है, क्योंकि राहु जब मृत अवस्था से निकलते हैं और 10वें भाव में सकारात्मक प्रभाव को जागरूक करते हैं तो वह आपको जीवन में सफलता देते हैं। आप किसी भी जगह पर हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर अन्य क्षेत्रों से संबंध रखते हो तो वो आपको यश और प्रसिद्धि और कीर्ति प्राप्त करवाता है। 10वें भाव में राहु के कारण व्यक्ति कार्य क्षेत्र में मजबूत होता है, निडर बनता है, वो अपने कार्य से बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। अगर इसमें भी जो राजनीतिज्ञ है, मीडिया से संबंध रखते हैं, जो सलाह देते हैं, जो नया नया आविष्कार करते हैं, चाहे वह आईटी से हो, विज्ञान से हो, आर्किटेक्ट से हो, इंजीनियरिंग से हो, तो राहु उन्हें मदद करता है। अब लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना और अन्य धातु से संबंधित क्षेत्र से है तो वह अप्रत्याशित धन का मालिक बनाता है, किसी असंभव कार्यों को भी बनाता है जो जीवन में आपको आगे ले जाता है। इसके साथ साथ खासकर राहु यहाँ पर आपको धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला इंसान बनाते हैं। हर जगह पर आपके शत्रु की संख्या कम हो जाती है। अगर कोई शत्रु है तो वह भी मित्र में बदल जाता है या फिर शत्रु की इच्छा के विरुद्ध आप जीत हासिल करते हैं। कोर्ट कचहरी के कार्य भी आपके अनुकूल बन जाते हैं। यानी समझ लीजिए कि राहु आपके सामने एक ऐसा जीवन लेकर आ रहे हैं जहां से आप तरक्की ही करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक मायावी ग्रह बताया गया है, पर उन्हें समझना बेहद मुश्किल है। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पत्थर को भी हीरे की कनी बनाने की क्षमता रखता है और इस कलयुग में इसे बेहद प्रभावी माना गया है। अब राहु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। जब मृत अवस्था से निकलकर राहु बुध के संपर्क में आते हैं तो वह एक चमत्कारिक बनते हैं। राहु यहाँ बिन बुलाए लोगों के द्वारा लाभ दिलवाते हैं। राहु आपको विदेश में धन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। राहु आपके संपर्क बड़े बड़े अधिकारियों से करवाते हैं। राहु पुराने कार्यों से लाभ दिलवाते हैं, वो पुराने कार्यों को शीघ्र चालू करते हैं। राहु आपको देश विदेश घूमने का अवसर देते हैं। ये जो सारी स्थितियां बनती हैं वो राहु के ही कारण बनती है। अब जब 4 महीने पहले जो राहु आए थे वो साम्राज्य बनाने के लिए आए थे,
तो उसका जो मूल मकसद था वो सफल होगा। यानी कि आपका घर, आपका ज़मीन, आपका कारोबार, आपकी कंपनी अब लाभ में रहेंगी। अगले 14 महीनों तक आप अपने सपने को साकार करते हुए देख सकेंगे और साकार करेंगे भी। वृषभ राशि वालों, कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में होता है तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन जब वह कमजोर होता है तो वह अखाद्य एवं अपेय पदार्थों का सेवन करने पर मजबूर करता है। व्यक्ति अपने पैतृक संपदाओं का विनाश करता है। व्यक्ति अपने पैसों का दुरुपयोग करता है। व्यक्ति जुआ, शेर सट्टा, शेयर बाजार में सब कुछ गवा देता है। यहाँ तक कुंडली में अशुभ राहु व्यक्तियों को आकाश में तारे गिनने पर मजबूर कर देता है। हालांकि जब राहु मृत अवस्था से निकले हैं और उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो आपके लिए सुख के दरवाजे को जरूर खुलेंगे, क्योंकि राहु और सूर्य का संबंध ज्योतिष में बड़ा विचित्र माना गया है। वहां वह जॉब देने पर मजबूर होते हैं, वह माता की संपत्तियों से आकस्मिक लाभ दिलवाते हैं, आपको अचानक प्रसिद्धि मिल जाती है, अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हो जाती है। आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित होते हैं। धर्म के लिए भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं और राहु की वजह से आपका जो कर्ज है वो धीमे धीमे उतरता है। यानी कि 18 साल के बाद जो 18 महीने में से अब आपके पास जो 14 महीने बचे हैं वहां पर राहु जागरूक होकर आपके लिए सुख के द्वार खोलेंगे। और चौथा भाव ही होता है माता का, पानी का, जाति का, रिश्ते का, दूध का, पशुओं का। और इसके अलावा वो मनोरंजन, जमीन जायदाद व शिक्षा से भी संबंध रखता है। तो ये जो सभी जगह है, ये जो सभी क्षेत्र है वो आपके लिए सकारात्मक होंगे। वृषभ राशि वालों, याद रखिए राहु जीवन में ऐसे ऐसे रंग दिखाता है जिसकी जीवन में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि राहु ने ही देवताओं के बीच में आकर अपनी जगह बनाई थी। तो समझ लीजिए यही राहु अब जागरूक हो गए तो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। जो देवताओं के बीच में जाकर अपना हिस्सा ले सकते हैं तो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। देखिए अब उनका जो नवम दृष्टिगोचर शुक्र के घर में है, राहु भी द्वितीय है, शुक्र भी द्वितीयों के गुरु है, तो आपके छठे भाव को प्रभावित करते हुए आपको रोगों से मुक्त करेंगे। अगर आप कारागार का आपके ऊपर भय है तो उन स्थितियों से दूर ले जाएंगे, आपकी चल रही जांच को बंद करेंगे या जांच बंद करवाने में मदद करेंगे, आपको ऋण चुकाने के लिए बैंक से लोन प्राप्त करवाएंगे। यानी राहु 14 साल का जो लाभ है वो आपको 14 महीनों में देकर अवश्य जाएंगे। वृषभ राशि वालों, मनुष्य अपने अपने भाग्य व कर्म से जीवन यापन करता है। उन्हें पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल मिलता है तो कभी कभी वर्तमान कर्मों का फल भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। और वैसे भी ज्योतिष में कुंडली के कई ऐसे महायुग होते हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। कुंडली में कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें और कुंडली में राहु की स्थिति जाने। और हाँ, इसके साथ साथ कुछ उपाय करके भी आने वाले 14 महीनों में आप राहु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? तो ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें। बुधवार या शनिवार के दिन काले धागे से नारियल पर रक्षा सूत्र बांधे और उन्हें जल में प्रवाहित करें और बहते पानी में। अगर बहता पानी आपके आसपास नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे रखें। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल, नीले कपड़े और सरसों का तेल गरीबों को दान करें। राहु को शांत करने के लिए काल भैरव जी की पूजा करें। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।